Myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. Today is our 12th lecture, online lecture on subject economics, and हमारा chapter है 4th, that is supply analyze, and this is the last topic for this chapter. Students, हमने previous सब topics सब complete कर लिए हैं. उसमें से मार्केट सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके साथ assumptions, exceptions, variation, and today is our topic concept of cost and revenue. अब कॉस्ट क्या होता है? अब हम यहाँ पे हमारा बिहेवियर कैसा है एज एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर हमारा वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके लिए हमेशा प्रॉफिट में नेम रहता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अगर उसका कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट. तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है और जो हमारा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो वेरियस इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स यूज करता है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल. और कैपिटल के ऊपर ये सब जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है और इनपुट्स भी कहलाते हैं. और इसको ये सब पेमेंट्स करनी होती है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट बनता है. तो इस एक्सपेंडिचर को उसको कंट्रोल में रखना है. अगर एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया, तो उसके आउटपुट पे भी इफेक्ट पड़ता है. The expenditure incurred on this input is known as the cost of production. The cost of production increase with an increase in the need of आउटपुट. आउटपुट क्या है हमारा? सेल प्रोडक्ट्स. तो इसके लिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं. वन इज टोटल कॉस्ट, सेकंड इज एवरेज कॉस्ट, थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जो होता है वो हमारे फर्म में इंकर्ड होता है और वो किससे रिलेटेड रहता है? गुड्स एंड सर्विसेज से. वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए. टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द रॉ मटेरियल, लैंड एंड लेबर. द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉस्ट को. एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल. फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स जैसे हुए लैंड, मशीनरीज, बिल्डिंग. और वेरिएबल मतलब जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर को वेजेस देने हैं, रॉ मटेरियल का बिल पेमेंट करना है, और पावर के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हम लोग मंथली पे करते हैं, बट इट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर. तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा. तो TFC प्लस TVC. TF stands for total fixed cost, TV stands for total variable cost. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, फिक्स्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग. वेरिएबल यहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूल. अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आपके राइट साइड में है, वो है एवरेज कॉस्ट. एवरेज जो हमने बचपन में करते थे ना, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी, इधर भी वैसा ही है. सम होगा तो ही वो डिवाइड होगा बाय द टोटल क्वांटिटी. एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और फिर उसमें क्या निकलता है? पर यूनिट का वैल्यू निकलता है. और पर यूनिट का वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इन द मैन्युफैक्चरिंग. तो उनको पता चलता है कि हमारी एक क्वांटिटी कितने में है, तो उसको बल्क में सेल आउट करते हैं. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. तो यहाँ पे आपको एब्रीवेशंस दिए हुए हैं. TC इज द टोटल कॉस्ट, TQ इज द टोटल क्वांटिटी. यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि वो उसने टोटल प्रोडक्शन किया है 40 यूनिट्स का, उसको खर्चा आया है 800 रुपये का. तो उसका एवरेज कितना है? दोनों को डिवाइड करो. 800 डिवाइड बाय 40, आपको 20 रुपीज पर यूनिट एक भी कोई भी चीज प्रोडक्शन में
आई है आपके आपके अकाउंट्स में। अब थर्ड हमारा कॉस्ट है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। और बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, और प्रीवियस यूनिट और प्रेजेंट यूनिट्स को आपको कंपेयर करके मार्जिनल कॉस्ट को टेक आउट करना है। सो MCN इज इक्वल टू TCN एन माइनस TCN माइनस 1। N stands for what? N क्या है? N है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने उसने प्रोड्यूस किए, 20 प्रोड्यूस किए, 200 प्रोड्यूस किए, 250 प्रोड्यूस किए, जितने भी प्रोड्यूस किए हैं वो आपको दिखाने हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में स्मॉल क्वांटिटीज रेफर कर रही हैं। यहाँ पे देखिए उसने प्रीवियसली 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और अब वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमको हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे हम यूनिट्स नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे हम कॉस्ट काउंट करेंगे क्योंकि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसने 4 यूनिट्स 200 रुपीस में प्रोड्यूस किए हैं और 5 यूनिट्स 250 रुपीस में प्रोड्यूस किए हैं। क्योंकि ये कॉस्ट का मैटर है, इसके लिए हम रुपीस में डील करेंगे। तो 250 माइनस 200, प्रीवियस माइनस करंट, सॉरी करंट माइनस प्रीवियस, तो आपको न्यू रुपीस मिल जाएंगे जो हमारी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है उसकी? एडिशनल कॉस्ट 50 रुपीस। तो ये वेरी सिंपल वी कैन से कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, जो बहुत इजी है। अब आ जाएंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। अब प्रोड्यूसर फ्री में तो काम नहीं करेगा, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, इनकम के लिए काम करता है। तो प्रॉफिट उसका इनकम है। तो उसने कॉस्ट कंसेप्ट पे कंट्रोल किया है, तो वो रेवेन्यू पे भी कंट्रोल करेगा, अपनी सेल को बढ़ाएगा। उसमें भी 3 टाइप्स हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आप फीड कर लीजिए अपने ब्रेन में कि इट इज द इनकम, इट इज द रिसिप्ट ऑफ द फर्म। वो कैसे मिलेगा? बाय सेलिंग द आउटपुट्स ऑफ द क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस। प्राइस बहुत मैटर करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड टू द, ये 3 हमारे रेवेन्यूज है। 1 इज टोटल, सेकंड है एवरेज और थर्ड है मार्जिनल। तो टोटल कैसे मिलता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल proceeds of a firm by selling a commodity at a given price। तो टोटल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 15 यूनिट सेल कर रहे हो और आपका कितना पर यूनिट है? 200 रुपया। तो टोटल आपने कितना रेवेन्यू किया, कितना इनकम किया? 3000 रुपए। एवरेज सेम, जैसे हमारा एवरेज कॉस्ट था ये भी वैसे ही है, डिवाइड होगा सम ऑफ ऑल से। एवरेज रेवेन्यू, सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू है, वहां पे कॉस्ट था। यहाँ पे क्या होगा? सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स होंगे, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। Average revenue is the revenue per unit of the output sold. It is obtained by dividing total revenue, that is TR, upon TQ, that is total quantity। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पे लिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू जो यहाँ पे हमको 3000 मिला था, उसको डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी आपने कितनी प्रोड्यूस की है डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा ₹200। नाउ द लास्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल, माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, एडिशनल, नेट एडिशनल मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट, इसमें भी वही करना है रेवेन्यू में, प्रीवियस और प्रेजेंट
रेवेन्यू को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हमको माइनस करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं आएगी, एडिशन नेट एडिशनल यूनिट्स नहीं निकलेंगे। सो फॉर्मूला वही होगी, सिर्फ आपको सी की जगह पे आर कर देना है। एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये मार्जिनल रेवेन्यू यूनिट है, टोटल रेवेन्यू है nth यूनिट, एंड टी आर टोटल रेवेन्यू n माइनस 1 क्यों है, क्योंकि वो प्रीवियस यूनिट का है, एंड n इज व्हाट, द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। फिर आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेबल्स का दिया हुआ है कि पहले 20 टेबल सेल हुई 4,000 रुपए में, और अभी 21 टेबल सेल हुई है 4,200 रुपए में। दोनों को माइनस करेंगे, प्रेजेंट और प्रीवियस को, तो आपको मिल जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। सो स्टूडेंट्स, एक आपके लिए कॉस्ट कंसेप्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट एक क्यों होता है, एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर के माइंड में। कॉस्ट एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उससे एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेस होते हैं। एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेस हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और रेवेन्यू में आता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्राइस चेंज। अगर प्राइस चेंज होता है तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है, और रेवेन्यू ही हमारा इनकम है, और इनकम ही प्रॉफिट को एस्टिमेट कराता है। तो ये एक आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, आप माइंड में यू कैन से फीड कर देंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा इसका। So our small test, that is test yourself, 1 मार्क के लिए आएगा। गिव इकोनॉमिक टर्म्स, ये न्यू कंसेप्ट है तो वो मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे। सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो, few seconds I will give you seconds, or we can say 1 minute I can give you for 4 questions. I am reading for you. You have to give the economic term, जो अभी हमने किया वही उसमें से ही है, आपको और कहीं दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। The first is the cost incurred on fixed factor is called what? Cost incurred per unit of output. The third is net addition made to the total cost of production. अभी जो किए उनमें से ही आंसर्स हैं। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट है। Okay, students, so here are your answers. The cost incurred fixed है तो total fixed cost TFC, और अगर cost incurred per unit of output है तो वो है average cost, divide करते हैं ना, जो sum of all divided by the total quantity. The next is net addition. Addition word मतलब marginal cost. The revenue per unit of output sold, per unit मतलब average revenue ही होता है। Okay, dear students, thank you for